अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी निसाब में शामिल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई नज़म औलुल आज़मी जो है उसके दरसी सवालात और जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इस लेसन के जो दरसी सवालात और जवाबात और जो तौज़ीहात हैं उनके ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। औलुल आज़मी से मुराद होता है आला, ख़त्मी, आला मर्तबा और इज़्ज़तदार। बाग़ मुराद होता है, बाग़ मुराद के माने तमन्नाओं के बाग़ हैं। बाग़ मुराद मुरक्कब इस्तिखारा है और इस्तिखारा के बारे में आप उस्ताद से अगर चाहिए तो उससे पूछ भी सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कि खुदावंद करीम ने लिखी हैं, इंसान की तकदीर जिसमें लिखा हुआ है कि वो आइंदा की ज़िंदगी में क्या कर पाएगा। जो लोग तो तकदीर में यकीन रखते हैं उनका नज़रिया ये है कि इंसान जो चाहता है वो हो नहीं सकता और जो खुदा चाहता है वही हो जाता है। इंसान मजबूर महज है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तकदीर में जो होगा वो मिल के रहेगा। लेकिन इस चीज़ पे हमारा ईमान है, तकदीर पे हमारा ईमान है, लेकिन हमें इस चीज़ पे भी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की कभी जो है साथ नहीं छोड़ता और मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में हो। नेकी और बदी एक मजहबी तस्वर है। इंसान मरने के बाद अपने कर्मों की बिना पर फल पाएगा और अगर उसने नेकी की है तो जन्नत, अगर बदी की होगी तो जहन्नम मिलेगी। सफ़ेद और सियाह ये तस्वरी दुनियावी लेन देन का तस्वर है, कारोबार में इस्तेमाल होता है जहाँ नफ़ा भी हो और नुकसान भी। इस नज़म का मौजू क्या है? जवाब, इस नज़म का मौजू है औलुल आज़मी। ठीक है, इस नज़म का खुलासा बयान कीजिए। बस ये सवाल जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल बन जाता है हर एक नज़म के लिए। ये नज़म औलुल आज़मी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई एक बेहतरीन नज़म है। इस नज़म में आज़ाद नौजवानान मिल्लत से मुखातिब होकर लिखते हैं कि ए नौजवानों, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया का काम करने के लिए पड़ी हुई है। तुम्हें सिर्फ मंजिलों की जस्तजू में रहना है, खोज करते रहना है। अगर तुम्हारा रास्ता दरिया रोके तो बेअबानों में अपनी मंजिलों की तलाश में सरगर्म रहो। याद रखो, जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं, अगर उनका दुश्मन आसमान भी हो या आसमान पर भी हो तो उनका हौसला व हिम्मत देख कर आसमान भी रास्ता दे देता है और मंजिल की राह में आने वाली रुकावटें चाहे पानी के बुलबुले की तरह चंद ही लम्हात में फना हो जाते हैं। बस तुम अपने कौम की तरक्की को मलहूज़ करो, नज़र में रखो। नेकी के बदले दुनिया के लोगों से कभी मुआवजे की तलब न रखना, बल्कि इसका अजर अल्लाह ताला से मिलने की तवक्का रखना। इज़्ज़त व बेइज़्ज़ती देने वाला अल्लाह ताला है और अब ज़माना भी बदल रहा है। अंधेरे की जगह रोशनी ने अपना नूर फैलाना शुरू किया है। ए नौजवानों, तुम सूरज के मानद हो जाओ, हर सू हर तरह नूर ही नूर फैला कर अपने अपने मंजिल की तरफ गामजन हो जाओ। दुनिया में बदी और नेकी के बीच बार बार तसदम होते रहेंगे, लेकिन नेकी हमेशा फतह रहती है, बदी का हाथमा हो जाता है। मुफलिसी कोई पत्थर की लकीर नहीं जिसको मिटाया ना जा सके। जो हौसला, हिम्मत और साबित कदम से आगे बढ़ते रहे, मंजिल तुम्हारे कदम चूम कर ही दम लेगी। किसी दानश्वर का कौल है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका कसूर है। और अगर आप हारने वालों में से हैं तो आप हिम्मत से कभी काम नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे नई नई गेम्स, नई नई परेशानियों की तरफ गामजन हैं, लेकिन मशवरा ये है कि पढ़ाई का हिस्सा बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, ये सबसे बड़ी बात है। इस नज़म में कौन सा शेर आपको पसंद है? मुझे जो पसंद है वो मैंने लिखा है, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक पे भी होंगे तो सर झुकाएंगे। ये ज़बरदस्त शेर है जो मुझे पसंद है। ठीक है, इस नज़म में इस्तेमाल शुदा चंद काफ़िया चुनकर लिखिए। काफ़िया जो है, पहले बंद में काफ़िया जो है मैदान, अफशां, बियाबां, हाँ, जहाँ हैं। दूसरे बंद के काफ़िए उठाएं, झुकाएं, झुकाएं, जाएं, दबाएं, ये सारे हैं। फिर मदार, वार, ख्वार, बखार, बादे बहारां वगैरह, खिसाब, ताब, फतुहात, फतियात, आफ्ताब, दरहिशां वगैरह। पाँचवें बंद में मुबारके, फ़ैसले, सिक्के, ये वगैरह जो हैं शामिल हैं। इस तरह से ये वाला वीडियो हमारा आज का मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کی آپ کی درس نصاب میں شامل ڈاکٹر سر محمد اقبال کے لیے لکھی ہوئی نظم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد